रशिया के पास एक ऐसा गुप्त हथियार है जिसकी वजह से पूरा यूरोप कांप रहा है। 2018 में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे थे। सब सोच रहे थे कि आम तौर पर कोई संदेश होगा, लेकिन पुतिन के बोलते ही विश्व के सैन्य विशेषज्ञ ठिठक गए। वजह यह थी कि उन्होंने घोषणा की, रशिया ने कुछ ऐसे हथियार बनाए हैं जिन्हें न तो किसी यूरोपीय देश और न ही अमेरिका आसानी से रोक पाएगा। इस घोषणा में एक भयंकर हथियार का जिक्र था जिसका नाम RS-28 सरमात है। इस हथियार का उपनाम सैटर्न II भी कहा जाता है। यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह किसी भी महाद्वीप के किसी भी हिस्से पर हमला कर सकती है। किसी भी देश को इस मिसाइल से पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता, इसलिए इसे अंतर्महाद्वीपीय क्षेपणास्त्र कहा जाता है। इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की शक्ति इतनी भयानक है कि यह अकेले पूरे एक देश को तबाह कर सकती है, और यही यूरोप की सबसे बड़ी चिंता बन गई है। इस मिसाइल की रेंज लगभग 18,000 किलोमीटर बताई जाती है, अर्थात अगर यह रूस से छोड़ी जाए तो न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और यहाँ तक कि दक्षिण अमेरिका तक पर भी वार कर सकती है। एक RS-28 सरमात का वजन लगभग 200 टन है। इसके सिर पर कई नाभिकीय वारहेड होते हैं जो अलग अलग लक्ष्य पर आघात कर सकते हैं। इन्हें मीर्व कहा जाता है, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल। यह सबसे खतरनाक बात है कि यह हाइपरसोनिक गति लेकर अंतरिक्ष में जाता है और फिर पृथ्वी की वायुमंडलीय सतह पर वापस आता है। इसलिए दुनिया के मौजूदा मिसाइल रक्षा सिस्टम इसे आसानी से रोक नहीं पाते। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है। रूस लगातार नए नए हथियारों की घोषणा कर रहा है और यूरोपीय राष्ट्र अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। खासकर यदि सरमात जैसे मिसाइल युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल होते हैं तो एक ही वार से एक पूरा शहर नष्ट हो सकता है। और यह केवल परमाणु हमले के लिए नहीं, मानसिक युद्ध का साधन बनकर भी इस्तेमाल हो रहा है। रशिया यह हथियारों के नाम और तकनीकी विवरण सार्वजनिक करके यूरोपीय देशों पर मानसिक दबाव डाल रहा है। RS-28 सरमात कैसे काम करता है? पहले चरण में यह मिसाइल सतह से लॉन्च की जाती है। दूसरे चरण में यह अंतरिक्ष महाकाश की ओर उठती है। तीसरे चरण में इसके वारहेड अलग हो जाते हैं और प्रत्येक अपने अपने लक्ष्य की तरफ उतरते हैं। ये इतनी उच्च गति से चलते हैं और मार्ग बदल सकते हैं कि पृथ्वी के किसी भी रडार या सिस्टम के लिए इन्हें सही तरह पकड़ना कठिन हो जाता है। प्रत्येक वारहेड की विनाश क्षमता कही जाती है 800 किलोटन से लेकर 1 मेगाटन तक, यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराई गई बमों की तुलना में कई गुना अधिक। नाटो और अमेरिका बार बार कह रहे हैं कि वे इस तरह की धमकी को गंभीरता से देख रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि अभी तक ऐसी कोई तकनीक विकसित नहीं हुई है जो 100% गारंटी के साथ सरमात को रोक सके। फिर भी अमेरिका भी सक्रिय है और हाइपरसोनिक डिफेंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। यदि किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए तो परिणाम बहुत भयावह होंगे। कुछ और खतरनाक रशिया हथियारों का जिक्र भी किया जाता है। सैडन या साइडेन टॉर्पीडो, यह एक जलमग्न न्यूक्लियर ड्रोन है। तटीय क्षेत्र पर हमला करने पर विशाल सुनामी पैदा कर सकता है। एवांगार्ड एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन है जिसे मिसाइल लॉन्चर से छोड़ा जाता है। यह फिर अंतरिक्ष में भेजा जाकर ध्वनि की गति से लगभग 20 गुना अधिक गति से लक्ष्य की ओर उतरता है। बुडेवास्निक या बुदे मिसाइल, यह परमाणु संचालित क्षेपणास्त्र बताया जाता है। एक बार छोड़ी जाने पर यह पृथ्वी चक्रवात की तरह घूमकर बार बार लक्ष्य खोजने में सक्षम हो सकती है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि रशिया वास्तव में एक संदेश देना चाहता है, हमसे लड़ने की कोशिश मत करो। ये हथियार रशिया को पश्चिमी दुनिया पर राजनीतिक और रणनीतिक दबाव बनाने का साधन देते हैं।
हालांकि कई लोग कहते हैं कि यह सब एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है, बिना युद्ध शुरू किए ही विरोधी को दबाव में रखने का तरीका। वर्तमान वैश्विक राजनीति काफी तनावपूर्ण है। ऐसे समय में यदि कोई देश ऐसा हथियार विकसित कर ले जो रोकना असंभव हो, तो वह मानवजाति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। रशिया का सरमाक मिसाइल अभी किसी युद्ध में प्रयोग नहीं किया गया है, पर इसके नाम से ही यूरोप और अमेरिका के लिए चिंता का विषय बन गया है। रशिया के लेजर हथियारों का भी जिक्र किया जाता है। रशिया ने जिन लेजर वेपन्स का विकास किया है, उनकी वास्तविक क्षमता और वे किस प्रकार प्रयोग किए जाएंगे, यह रशिया ने अभी तक स्पष्ट रशिया से बताकर सार्वजनिक नहीं किया है। रशिया गुप्त रूप से इन हथियारों पर काम कर रहा है। मैंने इस लेजर हथियार पर रिसर्च करने में ज्यादा ठोस जानकारी नहीं पाई। फिर भी कई लोगों का मानना है कि ऐसे लेजर हथियार वायुयान, युद्धपोत और शत्रु के उपग्रहों को भी नष्ट करने में सक्षम हो सकते हैं। ऐसे ही एक हथियार पर भारत भी काम कर रहा है और उसका नाम बताया जाता है काली ए। दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि इस तरह के हथियारों का विकास मानवता के भविष्य के लिए खतरा है? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ध्यान रखें, टेक केयर।